बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप 2-3 घंटों से देख रहे हैं कि जो टिकटॉक है वो अपनी होम स्क्रीन से आगे नहीं जा रही, तो एक्चुअली पाकिस्तान में जो टिकटॉक है वो बैन कर दी गई है। तो क्योंकि ये एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है और चाइना के ऑफिशियल इसको मैनेज कर रहे थे, और इसके अलावा जो पाकिस्तान में ये ऑफिशियली तौर पर लॉन्च भी नहीं थी, और इसकी बैन होने की 3 बड़ी वजूहत जो निकल कर सामने आ रही हैं उसमें एक तो ये है कि ये ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान में लॉन्च नहीं है, और इस पर सेक्सुअल कंटेंट भी है और इस पर इमोरल कंटेंट भी बढ़ रहा था। और उसके अलावा जो डिस्प्यूट्स, जो लड़ाई झगड़े थे, टिकटॉकर एक दूसरे को अपनी वीडियो के ज़रिए वार्निंग दे रहे थे, तो उस वजह से ये जो पाकिस्तान में है वो बैन कर दी गई है। और इसके अलावा जो हमारे रिलीजन इस्लाम है उसके ख़िलाफ़ इस पे कंटेंट बन रहा था, और हुकूमत जो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसने चाइना के ऑफिशियल के ज़रिए के साथ रब्ता भी किया था कि पाकिस्तान में ये जो इस्लाम के ख़िलाफ़ कंटेंट बन रहा है इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन उनकी तरफ से कोई इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह निकल कर सामने आ रही वो ये है कि पेशावर में 2 टिकटॉकर ग्रुप के दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, और उससे कुछ जानी और माली जो नुकसान हुआ, और जिसकी वजह से पेशावर की जो हाई कोर्ट है उसने इसको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में बैन करने का हुक्म दे दिया। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2 या 3 घंटों से ये जो टिकटॉक है वो नहीं चल रही। तो ये जो हमारे टिकटॉकर भाई हैं, जो टिकटॉकर क्रिएटर थे जो वीडियो वगैरह अपलोड कर रहे थे, उनके लिए बड़े सदमे और अफसोस की बात है, क्योंकि एक ही उनका ये क्योंकि ये उनका सोर्स ऑफ इनकम था, और इसके ज़रिए वो पैसे वगैरह कमा रहे थे, लेकिन वो पैसे कमाते हुए ये चीज़ भूल गए कि इस पे जो सेक्सुअल और इमोरल गैर अखलाकी जो कंटेंट है वो डाला जा रहा है। तो ये पाकिस्तान में उस वक्त तक कंट्रोल नहीं हो सकता जब तक ये पाकिस्तान में ऑफिशियली तौर पर लॉन्च ना कर दी जाए। आपको मालूम है कि ये अक्टूबर के महीने में पहले भी इसको बैन किया गया था, और उसकी भी यही बड़ी वजूहत निकल कर सामने आ रही थी कि ये जो है ना इस पे गैर अखलाकी और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो कंटेंट है वो बढ़ रहा था। और पीटीए ने पहले भी ये ख़बरदार किया था चाइना को, लेकिन कोई अमल दरामद ना होने की वजह से ये जो टिकटॉक है वो बिलाखिर पाकिस्तान में बैन की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कब तक पाकिस्तान में बैन रहेगी और कब इसको अनबैन किया जाएगा, कब जो टिकटॉकर हैं इस पर अपनी वीडियो अपलोड कर सकेंगे। तो ये 1 महीना भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। इसके बारे में हम ज़्यादा तफसील से नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो हमारी ऑफिशियल गवर्नमेंट जो है उसके हाथ में है ये सारी चीज़ें। कुछ लोग ये कह रहे थे मुझे मैसेज करके कि वीपीएन के ज़रिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वीपीएन के ज़रिए भी कोई पता नहीं आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। इससे आपका जो अकाउंट है वो भी डिलीट हो सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऑफिशियल पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने वार्निंग दे के चाइना को ये जो पाकिस्तान में बैन किया है, क्योंकि ये हाई कोर्ट का फ़ैसला है, और हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद अगर कोई वीपीएन के ज़रिए भी इसको चलाता है तो उससे उसका अकाउंट डिलीट हो सकता है। अब देखते हैं कि ये कब तक पाकिस्तान में दोबारा अनबैन अब देखते हैं कि ये कब पाकिस्तान में दोबारा अनबैन होती है, और ये जो टिकटॉकर हैं इस पर कब वीडियो डालते हैं। मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कभी टिकटॉक ना तो इंस्टॉल किया और ना ही उस पर कोई वीडियो वगैरह देखी है। तो रात का जब मैं सुबह अभी अभी 5 बजे का टाइम है, और अभी मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठा हूँ, और मैंने मोबाइल चेक किया तो वहाँ पे कई वीडियो थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको एक वीडियो बना के बता दूँ कि जो पाकिस्तान में टिकटॉक है वो बैन कर दी गई है। और ये बड़े अफसोस की बात है उन भाइयों के लिए जो टिकटॉक पे सुबह से शाम तक बैठे रहते थे, और जो सुबह से शाम तक इस पर वीडियो वगैरह डालते रहते थे 15-15 सेकंड की। तो अब ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है इस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई है कि ये उस वक्त ही इसको हम अनबैन करेंगे कि जब ये ऑफिशियली तौर पर चाइना के जो चाइना की जो कंपनी है वो पाकिस्तान में ऑफिशियली तौर पर आए, और इसके तमाम इख्तियारात पाकिस्तान के हाथ में दे के जाए, ताकि इस पर जब भी कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई वीडियो वगैरह अपलोड की जाए तो हम उसको फौरी तौर पे डिलीट कर सकें, या उस बंदे का जो कंटेंट है वो भी डिलीट कर सकें। इसके अलावा पाकिस्तान के जो असास अदारे हैं जैसे आर्मी होगी, पुलिस होगी, और उसके अलावा ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से टिकटॉक की वजह से नुकसान हो रहा था, और काफ़ी देर से हमारी जो गवर्नमेंट है इस पर सोच रही थी, तो बिलाखिर ये पाकिस्तान में बैन हो गई है। अब देखते हैं कि ये कब पाकिस्तान में अनबैन होती है। तो जैसे कोई नई खबर आती है
तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।